हेलो डियर पेरेंट्स, टीचर्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज फिर से आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर सीरीज एंड व्हाई आई एम रीस्टार्टिंग इट। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ ओनली दैट इफ़ यू नो द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ, अगर आपको अपने लाइफ का पर्पज़ पता है तो आप कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो पर्पज़ आप पूरा करें। अब वो कई तरीके से पूरा हो सकता है, तो यहाँ पर इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए ये भी एक मीडियम है फॉर मी। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीवर सच कंटेंट जहाँ पर मैं इस पर्पस को लेकर के आपको बड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि पर्पस क्या है, कि अल्टीमेटली हमारे समाज में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा आधार है, उनके जीवन में जो सर्व कल्याण है, जो संपूर्णता है, उसकी भावना को लाना या उन्हें उनके साथ जोड़ने का जो कार्य है, वो स्वयं से जो दूर होते चले जा रहे हैं। उन्हें हर चीज़ समझ में आती है लेकिन उन्हें स्वयं की चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ऐसा क्या कारण है, तो हम उस पर किस तरीके से काम कर सकते हैं। आई एम हैविंग दैट पर्पज़ इन माई लाइफ। सो फॉर दैट पर्पज़ पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी को एक साथ आना होगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि हम उस पर किस तरीके से काम कर सकते हैं। So again, I'm going to start with a topic which is the qualities of a teacher, कि शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए। किसी भी एक टीचर के पास अगर ये गुण हैं तो आप कहेंगे कि सच में वो शिक्षक वास्तविकता में आपके बच्चे को एक सही दिशा देगा, सही मार्गदर्शन हमेशा ही देगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे कि अगर टीचर है तो उसका सबसे पहले तो साहसी होना ज़रूरी है। वो कमज़ोर नहीं हो सकता, वो किसी भी परिस्थिति में डगमगा नहीं सकता। उसे स्वयं का संबल बनना आना चाहिए, तभी वो बच्चों में वो चीज़ें डिलीवर कर सकता है। क्योंकि बच्चे केवल बोल करके नहीं सीखते, बच्चे सामने से देख करके भी सीख रहे हैं। बच्चे 360 डिग्री में सीखते हैं, हर तरीके से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षक है, टीचर है, उसका व्यक्तित्व तो कैसा होना चाहिए। सबसे पहला गुण है उसका साहस। दूसरा है उसका प्रेममय होना या मोह से रहित होना। प्रेममय होने का अर्थ है कि वो किसी भी तरीके से सभी के लिए सब कुछ करना चाहता है। वो किसी से कुछ आकांक्षाएं नहीं रखता। वो ये नहीं कि चाहता कि उसके साथ अगर मैंने कुछ किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बच्चे के लिए कुछ किया तो वो बच्चा उसके लिए कुछ करे, वो इस तरीके की कोई आशा नहीं रखता। प्रेम का अर्थ है यहाँ पर निस्वार्थता से और हमेशा देने का भाव। अगर कोई भी शिक्षक प्रेममय है या मोह से रहित है तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये शिक्षक का एक बहुत ही विलक्षण गुण है। अनासक्त होगा और निस्वार्थ होगा। वो स्वयं की कामना नहीं करता, स्वयं के लिए कुछ मांग नहीं करता। वो हमेशा देने का भाव अगर रखता है, वो हर समय हर परिस्थिति में अगर कुछ डिलीवर कर रहा है, कुछ शुभ देना चाह रहा है आपके बच्चे को, और बच्चे को वो समझ आता है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है एक टीचर की। देन आफ्टर उसका वेदज्ञ, मर्मज्ञ या ज्ञानी होना। अल्टीमेटली ही इज हैविंग द नॉलेज ऑफ द वेदा और द स्क्रिप्चर्स। वो खोखली चीज़ें ही नहीं बताएगा बच्चे को, वो बहुत सारे ऐसे विषयों के ज्ञान को भी बच्चों के सामने ज़रूर डिलीवर करेगा जो हमारी संस्कृति का आधार है, हमारी भारतीय परंपराओं का आधार है, जिससे वो बच्चे हमेशा एक कनेक्ट मेंटेन करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और वो कभी भी अपने जीवन में अस्थायी रूप से नहीं, स्थायित्व के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आस्तिक होगा। आस्तिक होने का अर्थ यहाँ केवल इतना है कि उसके जीवन में हमेशा एक विश्वास होगा कि जो उसका जीवन है ना, उससे आगे भी बहुत कुछ है जिस पर अगर हम विश्वास रखते हैं, एक दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निराकरण संभव है। हर एक समस्या के साथ उसका समाधान भी आता है, लेकिन वो समाधान हमें कब नहीं मिलता, जब हम विश्वास नहीं रखते, ना ही स्वयं पर, ना ही उस शक्ति पर, उस विशिष्ट शक्ति पर जो यहाँ मौजूद है, इस ब्रह्मांड में मौजूद है। तो उस शक्ति के प्रति विश्वास, एक अटूट विश्वास उसे आस्तिकता को प्रदान करता है। और यदि उसके जीवन में, शिक्षक के जीवन में ये आस्तिकता है, तभी वो बच्चों के जीवन में उस आस्तिकता को डिलीवर कर सकता है, उन्हें उनसे जोड़ सकता है। फिर है वो संपूर्ण भी होगा और शांत भी होगा। किसी भी व्यक्ति की प्रकृति शांत होना, देखिए शांत होकर के किसी चीज़ को दिखाना और शांत होने में बहुत बड़ा अंतर है। और ये आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं ना, तो उसकी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ आपको बता देती हैं कि वो पर्सन आंतरिक रूप से शांत है या नहीं। और यही शांति उसके जीवन में लाती है संपूर्णता। और यदि शिक्षक संपूर्ण है, टीचर संपूर्ण है, तभी वो उस संपूर्णता को अपने बच्चों को दे सकता है।
हमारे पास जो है हम केवल वही डिलीवर कर पाते हैं। हमारे पास प्रेम है तो हम प्रेम देंगे, हमारे पास क्रोध है तो हम क्रोध देंगे, हमारे पास घृणा है तो हम घृणा देंगे, हमारे पास ईर्ष्या है तो हम ईर्ष्या देंगे। तो यहाँ पर यदि शिक्षक संपूर्ण भाव में है, उसे हर तरीके का ज्ञान है, वो एक तरीके से फिजिकल, मेंटल, इमोशन, सोशल एंड स्पिरिचुअल हर तरीके का नॉलेज लेकर वहाँ पर उसकी जानकारी रखता है, उसका ज्ञान रखता है, वो स्वयं उसको धारण किए हुए है, केवल तभी वो बच्चों के जीवन में उस संपूर्णता को समाहित कर सकता है। फिर सत्य के प्रति प्रेम, वो हमेशा ट्रुथफुलनेस के साथ होगा, वो हमेशा सत्य के साथ आगे बढ़ेगा, वो सत्य और असत्य का अंतर हर समय करता हुआ चलेगा, अपने विचारों पर सदैव नियंत्रण रखेगा, विवेकशील होगा। और यही अंतर वो अपने बच्चों को भी डिलीवर करता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे जीवन में कुछ भी करें, लेकिन वो कम से कम हमेशा इस सत्य और असत्य के चुनाव में कभी भी डगमगाए नहीं, वो हमेशा सत्य के चुनाव के साथ आगे बढ़े। उसकी वाणी मधुर होगी और उसका जीवन विनम्र होगा, उसे ज्ञान का अहंकार नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, विद्या ददाति विनयम। यदि विद्या है जीवन में तो सबसे पहले वो विनय देती है, विनम्रता देती है। और अगर शिक्षक ही विनम्र नहीं है, शिक्षक में ही स्वयं के ज्ञान का अहंकार है, तो ये वास्तविकता है कि वो वास्तविकता में वो शिक्षक नहीं है। वो ठीक है, आपको कुछ कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन वो विनम्रता का अभाव एक वास्तविक शिक्षक के गुण से रहित है। तो विनम्र होना आवश्यक है ताकि वो बच्चों के जीवन में उस विनम्रता को ला सके। मधुर वाणी, उसकी वाणी में एक माधुर्य होगा, वो जब भी बच्चों से बात करेगा, कनेक्ट करेगा, तो वो हर तरीके से कोशिश करेगा कि वो बच्चे के अंतर मन से जुड़े, वो बाहरी रूप से बस बच्चे से ना जुड़े, वो उसकी आत्मा को छूने की कोशिश करेगा कि वो उनसे जुड़ करके उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सके। प्रसन्न चित्त होगा, हमेशा प्रसन्न चित्त अवस्था में रहेगा, वो किसी भी तरीके से बच्चों के सामने अपने दुख, शोक को प्रकट करने से बहुत बचेगा, जितना संभव होगा। यहाँ पर प्रसन्नचित्त अवस्था का अर्थ आप ऐसे भी लीजिए कि वो अगर अंतर्मन से खुश है, तभी वो उस वाइब्रेशन को, उस ऊर्जा को अपने बच्चों तक डिलीवर भी करता है। तो प्रसन्नचित्त होना एक वास्तविक गुण है शिक्षक का। और उच्च विचार अवस्था, हम सभी ने सुना है कि जैसे हमारे विचार होंगे, वैसे ही हमारी आगे आने वाली सारी चीज़ें इंटरलिंक हो जाती हैं। हमारे विचार हमारी आदतों का निर्माण करेंगे, हमारी आदत हमारे व्यवहार का निर्माण करेगी, व्यवहार हमारे चरित्र का निर्माण करेगा, और चरित्र ही हम हैं वास्तविकता में, जो हमें अल्टीमेटली दिखता है। तो अगर हमारे पास एक अच्छा विचार है तो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन का साक्षी है। तो शिक्षक के साथ ये अवस्था सदैव के लिए होती है कि वो उच्च विचार अवस्था में रहेगा, वो निम्न विचार अवस्था में आ ही नहीं सकता। उच्च विचार अवस्था में अवस्थिति शिक्षक का एक बहुत बहुत बड़ा गुण है, जिससे वो अपने विद्यार्थियों के जीवन में उस अवस्था को प्रदान कर सकता है जो उनके जीवन में एक बहुत अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। न्यायप्रिय, वो कभी भी अन्याय नहीं कर सकता, वो हर तरीके से, हर समय, हर परिस्थिति में न्याय का साक्षी होता है। वो सदैव इस चीज़ को अपने दिमाग में लेकर के चलता है कि किसी भी परिस्थिति में गलत चीज़ों को वो प्रमोट नहीं कर सकता, सही चीज़ों को साहस के साथ वो आगे लाता है, और गलत चीज़ों को साहस के साथ वो वहाँ पर खत्म करना भी जानता है। अन्याय के प्रति बोलता, भावनात्मक स्थिरता होगी, इमोशनली स्टेबल होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी थोड़ी सी चीज़ से वो फ्लक्चुएट हो जाए, थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदली और तुरंत उसकी भावनाओं में परिवर्तन हो गया। वो भावनात्मक रूप से स्थिर होगा, वो जानता है कि उसे कब किस तरीके से निर्णय लेने, वो परिस्थितियों के अनुसार अपनी भावनाओं में परिवर्तन नहीं करेगा। उसे पता है कि कब उसे किस तरीके की भावनाओं को प्रदर्शित करना है, तो भावनाओं पर उसका पूरा कंट्रोल होगा। एंड वी आर नॉट नोइंग कि जैसे अगर हम एक कॉमन एग्जाम्पल लें तो हमारे पास इमोशंस के लिए भी मोर देन 21 टाइप ऑफ इमोशंस आर देयर, so he must be aware of that and he is knowing how to represent that emotion at a particular time। तो उस भावनात्मक स्थिरता की बात भी आती है शिक्षक के गुण में। और सर्व कल्याणकारी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि वो सभी के कल्याण की भावना रखता है। वो कभी केवल ये नहीं चाहता कि केवल एक बच्चे का या दो बच्चे का मतलब कुछ बेटर हो जाए, कुछ अच्छी चीज़ें उसके जीवन में हो जाए, वो सभी के बारे में सोचता है। सभी का अर्थ केवल फिर यहाँ विद्यार्थियों से भी नहीं आया, विद्यार्थी के अलावा फिर माता पिता भी आ गए, उसका परिवार भी आ गया, उसका समाज भी आ गया, उसका राष्ट्र भी आ गया और विश्व भी आ गया। वो सभी के जीवन में एक तरीके की कल्याण की भावना
को स्थापित करना जानता है। वो जानता है कि किस तरीके से सभी के जीवन में वो शुभता जो है उसका बीज रोपित किया जा सकता है, उस बीज को स्थापित किया जा सकता है। तो ये कुछ गुण हैं। यदि किसी भी शिक्षक में आपको ये गुण दिखते हैं तो वास्तविकता में वो बहुत ही अनमोल शिक्षक है, बहुत ही अभूतपूर्व गुणों से पूर्ण शिक्षक है। मैं कामना करती हूँ, ऐसे आशा करती हूँ कि आप सभी इस सीरीज़ के थ्रू थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अपने जीवन में परिवर्तन के लिए आप इसे लिंक करते हुए सुनेंगे। तो ये टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी। जहाँ से भी आप जो कुछ भी बेहतर ले सकते हैं, लेने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो परिवर्तन की श्रृंखला है, ये एक दिन में परिवर्तन की हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। ये जो परिवर्तन होगा ये धीरे धीरे होगा। बस आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि कुछ भी अगर पेरेंट्स ऐसे हैं जो इन सब विषयों पर थोड़ा सा भी चिंतन करते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो इस तरीके की चीज़ों के विषय में सच में आगे आकर के कार्य करना चाहते हैं, कुछ विद्यार्थी जो इससे जुड़ना चाहते हैं, केवल अगर हम कुछ लोग ही इस श्रृंखला में जुड़ गए तो धीरे धीरे हम इस चीज़ को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं।